kids, welcome to CP classes. How are you all? So in my previous video we have learned about the graphs, right? हमने सारी चीज़ें ग्राफ से रिलेटेड पढ़ी कि किस तरीके से कौन सी कंडीशन में आपको किस तरीके से कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है और कौन सी कंडीशन में किस तरीके ग्राफ बनाया जाएगा, ठीक है. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सो देयर आर टू टाइप्स. ठीक है, मतलब इनको डिराइव करने के दो तरीके हैं आपके पास, जो भी आपकी टीचर प्रेफर करे या फिर जो तरीका आपको बहुत अच्छा लगता हो उससे आप भी इनको डिराइव कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज द ग्राफिकल मेथड, सेकेंड इज द मैथमेटिकल प्रूफ. ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लग रहा है. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, अगर हम बात करें वन बाय वन इनकी, तो द वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज दिस v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल, a इज फॉर द एक्सेलरेशन एंड t इज फॉर द टाइम पीरियड, राइट. देन सेकेंड इज द s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. तो जब आप s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो s इज व्हाट हियर, s इज द डिस्टेंस. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, अपने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इट गिव अस वेलोसिटी. v से क्या बताता है, आपका वेलोसिटी के बारे में हमको बताते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज द v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो अब हम इनका एक एक करके डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये ड्राइव करनी है. द वेरी फर्स्ट मेथड दैट वी विल बी यूजिंग विल बी द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड मीन्स कि आप उसे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ क्या करने वाले हैं, आप उससे सॉल्व करने वाले हैं. और इससे पहले हम सारे ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल्ड हमारा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे आके पहले देखिए. ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे कौन सा ग्राफ हम लेंगे, वीटी ग्राफ लेना है, एटी ग्राफ लेना है, किस तरीके से कौन सा ग्राफ आप यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट मेथड इज द ग्राफिकल मेथड. हम तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन को इसी मेथड से निकालेंगे, इस ग्राफ्स का यूज करके. ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक. So the very first topic is this one. This is the very first equation, v is equals to u plus at. See, first you see the graph. ठीक है, आपकी स्क्रीन में आपको ग्राफ दिख रहा है आपको. ठीक है, so this is the vt ग्राफ. हमने वेलोसिटी ले रखी है, this is our velocity, और इधर आपका टाइम पीरियड t है. ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको कंसिडरेशन, आप जब भी ग्राफ का काम करें तो सबसे पहले आपको कंसिडरेशन मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज ओ पॉइंट, यानी ये क्या है, आपका इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, जहां से आपकी गाड़ी क्या करी है, चलना स्टार्ट करी है. ठीक, तो जब आपकी गाड़ी ओ से लेकर के ए पॉइंट तक गई है, उसके बाद क्या कर रहा है आपका, इस यहाँ पहले इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके ए तक, देन ए फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो जब आपकी ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है, वहां पे हमने माना है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इज द u मीटर पर सेकेंड. एज यू कैन सी हियर इट इज u मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब जब ये a से b तक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी एट b विल बी v मीटर पर सेकेंड. यहाँ से यहाँ जाने तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी b. जब भी हम ग्राफ का कंसिडरेशन लेते हैं, सो वी विल बी यूजिंग द ग्राफिकल टर्म्स. ठीक है, जैसे here you can see the very first point written here is the initial velocity of the body, u is equals to oa. This is the equation number 1. ठीक है, फिर final velocity of the body is v is equals to bc. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, bc. that means कि बॉडी जब आपकी b से c तक के पॉइंट को हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, v मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ from the graph you can see, अब हम अगर BC को देखें, this BC can be divided into two part, that is BD प्लस, और क्या कर सकते हैं आप इसको, DC. ठीक है, तो जब हम BD प्लस DC कर रहे हैं तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी BC की जो पूरी वैल्यू है इट इज v मीटर पर सेकेंड एंड BD प्लस DC. ठीक है, अब एक चीज और देख रहे हैं, सिंस दिस इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, राइट, OADC इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल. व्हेन OADC इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स दिस OA विल बी इक्वल टू DC, राइट. तो अगर जब हमने यहाँ पे पढ़ा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से जब दोनों ही इक्वल हैं तो यानी कि DC क्या हो जाएगा, O से लेके A तक की हमने क्या मानी थी अभी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इज इक्वल्स टू OA, हमने इसको माना था. तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, OA इज इक्वल्स टू DC. तो आप इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, u वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 3 क्या निकल के आई, v इज इक्वल्स टू BD प्लस u. ठीक, लेकिन अभी भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपकी BD की वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, तो अब आप देखिए कि यू नो दैट वट यू नो कि जब भी आप कभी भी स्लोप निकालते हैं, है ना, स्लोप निकालते हैं तो क्या करते हैं आप, स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपके पास,
जब एम आप टेन थीटा निकालते हैं या आप एम निकालते हैं तो क्या करते हैं आप अपना स्लोप निकालने के लिए दिस परपेंडिकुलर, सी दिस इज फॉर्मिंग अ राइट ट्रायंगल, राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये आपको बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी डी इज द परपेंडिकुलर और यहाँ पे ए डी क्या हो जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिव्स यू द स्लोप, ठीक है। या क्या दे देगा आपको, स्लोप की वैल्यू आपको बता देगा दैट और दिस स्लोप इज द एक्सेलरेशन ए, ठीक हो गया। तो जब आप देखेंगे किस तरीके से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। इसी लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, आपका एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा ग्राफ है आपका वीटी ग्राफ है और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो वीटी ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो किसके बारे में बताएगा, आपको एक्सेलरेशन ए के बारे में बताएगा, ठीक हो गया। नाउ सी दिस ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। अब ये ए डी से फिर से वही है, हमारे पास वैल्यू तो ओ टी की है टी, बट इट इज अगेन फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल, तो ये क्या हो जाएगा, जो इसका लेंथ है वही इसका भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये जो आपका ए डी है, ए डी विल बी इक्वल टू ओ सी, तो इसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू टी, ठीक है। अब हम इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी डी ओवर ए डी पे, तो जब हमने इसको पुट करा सो व्हाट वी सी दैट बी डी इज इक्वल टू ए टी, यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया बी डी इज इक्वल टू ए टी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, हमने इसी वैल्यू को कहाँ पुट करा, अपनी इस वाली इक्वेशन में। आप देख रहे हैं v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू पे हमारे पास v था, u था और बी डी की वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 80 आ चुकी है। सो विल बी पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 3, सो यू गेट v is equals to u plus 80 and this is the equation, very first equation, ठीक है। यही तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v is equals to u plus 80, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे को नेक्स्ट इक्वेशंस को भी प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हमने इसको देखो कुछ नहीं करना है, वेरी इजी है ये। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको जो टर्म्स लेने हैं वो ग्राफिकल कंसिडरेशंस ही आप लेंगे, बिना ग्राफ के कंसिडरेशन के आप यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं कर सकते। अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो वो ग्राफिकल मेथड नहीं है, इट इज मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। मैथमेटिकल को भी प्रूव करने के बहुत सारे वेरियस तरीके हैं, वेरियस वेज वी हैव, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ विल बी द सेम, जो आपने पहले उसमें यूज किया है वही ग्राफ होगा, ठीक है। अब जो अब हमें पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। सो एज यू कैन सी कि ये जो बॉडी है हमारे पास, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर हम देखें यहाँ से तो दिस इतना पूरा एरिया इसने ट्रेवल करा है ना, ओ ए बी सी, जितना भी एरिया आएगा इसके अंदर का तो वो किसने ट्रेवल कर रखा। अच्छा, कंसिडरेशन हम पहले ही ले चुके हैं कि कितना कितना इसने कहाँ पे ट्रेवल कर रखा है, क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी आप लेंगे, वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो हम बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं उस चीज़ को। बट अगर आपके एग्जाम में आता है कि अलग अलग तरीके से लिखे, मतलब जैसे आपको सिर्फ सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने को आते, सो यू विल बी राइटिंग द होल कंसिडरेशन अगैन, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके क्वेश्चन दे रहा है आपको। तो अगर आपको इस तरीके से दे रहा है कि सिर्फ सेकंड निकालना है या सिर्फ थर्ड निकालना है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आपको वहां पे कंसिडरेशन पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो सी नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव अस द डिस्टेंस। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी में जाने पे, तो अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया इसने कवर किया है, द एरिया अंडर ओ ए बी सी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना, दिस एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। तो ये जो एरिया है, अगेन दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। क्या है, एक तो यहाँ पे क्या बना रहा है आपका, ये बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है आपका, ट्रायंगल बन रहा है। तो जब हम इन दोनों का एरिया को अगर प्लस कर दें तो वी विल बी गेटिंग दिस फुल एरिया, राइट। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी। रेक्टेंगल ओएडीसी का एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यूज को पुट करा, ओ ए की वैल्यू u, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भी जब हमने कंसिडरेशन लिया था तो इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। डीसी की वैल्यू इंटू टी, तो यूटी आ गया। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, जब हम एबीडी की वैल्यू रखते तो क्या होगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट इट विल बी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टी इंटू 80, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। और बीडी की वैल्यू अभी आप इससे पहले वाले उसमें निकाल चुके हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट करी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे खुद से फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा ये बीडी की वैल्यू कैसे आपने 80 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर दिया है, देन फाइनली यू गेट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ मूविंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो व्हाट इट इज अगैन वही सेम ग्राफ आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे
चीज़ें वही करनी है बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तरीका डिफरेंट इन द सेंस कि अभी भी हम यहाँ पे यही लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस, दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ठीक है, नाउ विल नॉट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नहीं तोड़ रहे हैं अलग अलग उसमें, ठीक है, अलग अलग फिगर्स में हम इसको यहाँ पे नहीं तोड़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1+2 अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस को निकालने का एक और तरीका है, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। तो जब आप इसका एरिया को क्या करते हैं, निकालते हैं, ट्रेपीजियम का एरिया इज द सम ऑफ द पैरेलल साइड, राइट, इनटू हाइट, जितनी इसकी हाइट होगी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसमें पैरेलल साइड देखें आप ट्रेपीजियम की कौन सी है, OA प्लस CB, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दी है। और इसकी हाइट क्या है, OC इज द हाइट, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है डिवाइडेड बाय 2। तो OA प्लस CB की वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो क्या आएगा इसमें, इसकी OA कितना डिस्टेंस पर चला है ना, किस वेलोसिटी से चला है, और AC कितना आएगा, तो वहां पे हमने रखा UV, U प्लस V, और OC इज द T, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। नाउ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन वी नो दैट व्हाट वी नो, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। जब आपको मालूम है तो यहाँ से हम आपका A की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंस यू नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, ये आपको मालूम है, तो यहाँ से आपने T की वैल्यू निकाल दी, और इसी T की वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जब आप पुट करते हैं तो व्हाट यू गेट, ये V प्लस U अपॉन 2 एंड V माइनस U अपॉन A, ठीक। तो जैसे ऊपर देख रहे हैं आप कि A प्लस बी बन रहा है और A माइनस बी बन रहा है, तो A प्लस बी A माइनस बी विल बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने डायरेक्टली उसी तरीके से फॉर्म में उसको लिख दिया है, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नीचे आपका 2A हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 2S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और ऑन रीअरेंजिंग द टर्म्स व्हाट यू गेट, V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और यही क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो मेथड है आपका, ये पूरा मेथड किसके लिए है, ग्राफ से जब आप ड्रॉ करते हैं, जब आप ग्राफ से अपनी इक्वेशंस को निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड, ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। पहला तरीका हो गया आपका ग्राफिकल, दूसरा तरीका हो गया आपका मैथमेटिकल, ठीक है। तो एक्चुअली में हम देखें कि अगर हम बात करें कि व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशन, आप अगर आपको इसको डिफाइन करने को बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, व्हाट इट इज एक्चुअली है क्या, ऐसी इक्वेशन जो कि क्या दे रही है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और कितना टाइम वो ले रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस, ठीक है। तो इन सब के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से डिफाइन करी जाती है, ठीक है। तो फॉर डिफाइनिंग दीज रिलेशन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या देखी थी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यही हमने कही थी, ठीक है। और जब हम सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, यही हम बात कर रहे हैं। और तीसरी लास्ट जो है आपकी वो कौन सी है, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको डिराइव करने के 2 तरीके, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं और दूसरा अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट मूविंग इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट गिव अस द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, ठीक है। नाउ देखो अब इसको हमें डिराइव किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, आप कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे कंसिडरेशन आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, तो कंसिडरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरी उसमें। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए लेट अ बॉडी, हमने एक मान लिया कि एक कोई बॉडी है जो क्या करती है, आपका इनिशियल स्पीड u से ट्रेवल करती है, ठीक है। और कुछ ये A पॉइंट से, ठीक है, इसको C पॉइंट पे जाना है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, और C पॉइंट पे पहुंचने तक इसकी वेलोसिटी टर्न्स टू v, ठीक है। एंड आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, v हो गई है। तो अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, व्हाट यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ पे फॉर्मूला आप डायरेक्ट रखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, हमने डायरेक्ट रखा तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। और रीअरेंजिंग व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो फिर आई गेस कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सबसे इजी इक्वेशन ऑफ मोशन है डिराइव करने के लिए, बस यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ग्राफिकल मेथड भी इसका बहुत इजी था और ये मैथमेटिकल मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी है इसका, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम इस तरीके से डिराइव करेंगे। नाउ
टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जब आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से बात होती है, देखें। See, this second equation of motion gives us the distance traveled by the body in a unit time. ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है। s के बारे में हम क्या कहते हैं कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ सपोज अ बॉडी हैव एन इनिशियल वेलोसिटी u, हमने फिर से वही कंसिडरेशन हम वही ले रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से फॉर टाइम t में, फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो फिर से अब नाउ वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप किसी चीज का भी एवरेज निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं ना, जबकि नंबर होते हैं मार्क्स का, अगर आपको एवरेज निकालना है, सपोज यू आर हैविंग 5 सब्जेक्ट, तो क्या करते हैं आप जितने मार्क्स आपके आए होते हैं और डिवाइडेड बाय द 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हमने वैल्यू पुट करी। तो अब हमारे यहाँ से आप देखते हैं, नाउ सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हमने सब इसमें पुट करा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिला है। ठीक है, सी हमें क्या मिला है इसमें, इसको अब एक एक करके हम पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन वहां पे क्या था, u प्लस v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस, ठीक है, फिर से u प्लस at। ठीक है, और बाहर से ब्रैकेट इनटू t ऑलरेडी था, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब s इज इक्वल टू u प्लस u विल बी 2u प्लस at बाय इंटू t बाय 2। ठीक है, इतना नोट कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपने t से अंदर मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देती हूँ, 2u अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मैंने सेपरेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, at, ये at है और ये t है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो विल बी at स्क्वायर का 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई है। हम इसको जो लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जहाँ पे हम s रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, u फिर से इनिशियल वेलोसिटी के बारे में है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है a आपको क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो इस तरीके से आप डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रखी है वो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है, अगेन आपको वेलोसिटी के बारे में बताती है, एस डिस्टेंस में कितनी वेलोसिटी उसने ट्रेवल करी है। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी नो, हमें बताओ अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करा जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन यू नो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो t के लिए आप यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ, है ना, ये अब हम पहले भी कर चुके हैं सारी चीजें, तो v माइनस u अपॉन a। ठीक है, अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 को हम मतलब कि आपका इस वाले इक्वेशन में ये फर्स्ट होगी, दिस इज द सेकेंड वन, तो इसको हम मान लीजिए थर्ड हमने मान लिया। तो अब हम यहाँ पे t की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे जहाँ पे t है यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है। जो ऑन पुटिंग व्हेन वी गेट, देखो अब हमें क्या मिलता है। ठीक है, सीधा से वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो s इज इक्वल्स टू वी विल बी गेटिंग ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर था, तो s इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल गेट u v माइनस u ओवर a, यही था। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर था, हाफ ऑफ a ऐसे ही रहेगा,
और t स्क्वायर है तो v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ इस वाले टर्म में तो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम इसकी टर्म को खोलेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन का a। ठीक है, प्लस यहाँ पे अच्छा मैं a को नीचे डायरेक्टली हम कट भी कर देंगे। ठीक है, a से स्क्वायर का फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 2a, ये टर्म आ गई। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, ऊपर ये बचा नीचे ये आया। तो ऑन सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, पूरा एलसीएम लिया है हमने, तो वी गेट 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वेयर वी डिनोट्स फाइनल वेलोसिटी, u is the initial and a is the acceleration and s is the distance traveled, and this equation give us the velocity acquired by a body in traveling a distance, कितनी s distance को जितना भी हमने ट्रेवल करा है, and this is the third equation of motion। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल मेथड जिससे हमने क्या डिराइव करा है आपका सारा का सारा दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ द टिप्स फॉर न्यूमेरिकल। टिप्स कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि अगर कभी भी बॉडी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे तो हम यही चीज़ें यूज़ करते हैं कि जब कभी भी बॉडी अगर आपकी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो हमेशा क्या माना जाएगा, यू आपका 0 माना जाता है। नेक्स्ट है, अगर कभी बॉडी आपकी रेस्ट पे आती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0 माना जाता है। और जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही होगी तो a विल बी इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी आगे जब न्यूमेरिकल सेशन करेंगे तो आप देखेंगे भी किस तरीके से हम इनका यूज़ कर रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए भी रहेंगे जब आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिए तो आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी ईजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सी, अभी तक हमने क्वेश्चंस पढ़ी। ठीक है, तो वो तीनों भी क्वेश्चन है, बट एक और बहुत अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड कहीं कहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप देखें किस तरीके से है, क्या इसका टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट ऑन nth सेकेंड। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर। ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी पे नहीं है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो देखो कि जब अगर nth सेकेंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले वही कंसिडरेशन हमने ले रखा है कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज u। ठीक है, और n स्पीड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो vi हो जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं आपका n और n-1 सेकेंड पे, तो वो sn और sn-1 है। तो इसकी वैल्यूज आप वहीं से पुट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो आपका sn होगा, sn विल बी इक्वल्स टू un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वायर। जैसे वहां पे क्या था आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। यहाँ पे t की जगह हमने क्या लिया, n सेकेंड है ना, n सेकेंड्स की बात कर रहे हैं तो n की जगह t की जगह यहाँ पे n है। फिर ऐसी sn की वैल्यू, sn-1 की वैल्यू हमने निकाली है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो दिस विल बी sn-1। जो ऑन सॉल्विंग वी गेट d इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 2n-1। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड। ठीक है, विद इन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका nth सेकेंड का, और इसमें इंटरवल कितना होगा, हर सेकंड के बीच में 1 सेकंड का इंटरवल है। ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द nth सेकंड इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो और ये इक्वेशन जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन अभी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है अपने न्यूमेरिकल्स में। हम देखेंगे आगे न्यूमेरिकल सेशन जब होगा तो उसमें किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है, कैसे अपने इसका यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स को शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑल्सो। सर्कुलर मोशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन सुनते ही चीज़ें हमारे दिमाग में समझ में आ रही है कि यानी कि वहाँ पे जो पाथ फॉलो किया जाएगा वो पाथ विल बी सर्कुलर। ठीक है, तो जब पार्टिकल आपका लॉन्ग सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मतलब इस तरीके से, तो वो जो मोशन होगा दैट विल बी सर्कुलर मोशन। ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है या तो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यूनिफॉर्म कौन सा वाला होगा, अगेन when it will cover the equal distance along the circumference of the circle, right, in equal interval of time। और जब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जब हम बात करते हैं
तो वो क्या करेगा, आपका सर्कुलर पाथ के ही अलोंग उसकी डायरेक्शन क्या करती रही, कंटिन्यूसली चेंज होते जाती है, तो वो क्या हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा एक चीज और है। सो स्टूडेंट्स, यू गॉट द कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से, है ना। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आप हमारा टॉपिक, हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ न्यूमेरिकल। जितना भी आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं उतने मैं कोशिश करूंगी कि हम करें। ठीक है, तो उससे पहले ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे, ताकि हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप खुद से कर पाएँ। मैं तो करूँगी ही आपके साथ में, लेकिन आप भी इसे खुद से कर पाएँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा नेक्स्ट वीडियो आने तक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी and learn more with me. And yes, do like, share, subscribe my channel CP Classes. Thank you.